अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं एक कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ और मेरे चैनल इट्स अबाउट दीन में आप सबको खुशामदीद। क्या आप उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह के बारे में जानते हैं? उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह इस्लाम के एक ऐसे अजीम शख्सियत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हैं, जिन्होंने इंसाफ, रहम और बहादुरी की कई मिसालें कायम की, जिनके खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार बैतुल मुक़द्दस फतह किया। आज के टाइम पे जो बड़े बड़े देश अपने आप को सुपर पावर्स कहते हैं, वो भी हज़रत उमर के ही बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं, जिनकी हुकूमत में ईरान, इराक, आर्मेनिया, सीरिया, यमन, ओमान, अरब, फ़लस्तीन और मिस्र आता है, जिनके सिर्फ नाम से रोम और फारिस की सल्तनत खौफ खाती हो, और वो रातों को गलियों में गश्त लगा रहे हैं, अपने कंधे पे राशन की बोरी रखकर घूम रहे हैं कि अगर मेरी सल्तनत में कोई भूखा सो गया तो सवाल मुझसे होगा। हज़रत उमर अरब के जाने माने जंगजू थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, यहाँ तक कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले थे। लेकिन रास्ते में जब उन्हें पता चला कि उनके बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो उनके घर बहुत गुस्से में पहुँचे। जब वो उनके घर पहुँचे और कुरान की तिलावत सुनी और सूरत ताहा की आयत से मुतासिर होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, जो उमर अभी तलवार लेकर निकले थे वो अब सहाबी रसूल बन गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इस्लाम कबूल करने के बाद खुल्लम खुल्ला ऐलान कराया कि अगर किसी को अपनी बीवी को बेवा करना है और बच्चों को यतीम करवाना है तो वो उमर के मुकाबले में आए। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उमर रजी अल्लाह का मुकाबला करता। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमान छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बेखौफ होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को अल फारूक के लक़ब से नवाजा था, जिसका मतलब है हक और बातिल के बीच फ़र्क करने वाला। इसके बाद से उन्हें उमर फारूक कहा जाने लगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जिस रास्ते से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह गुजर जाए, उस रास्ते से शैतान गुजर नहीं सकता था। इस दुनिया की तारीख में क्या कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा शहंशाह, कोई ऐसा हुक्मरान गुजरा है जो 22 लाख मुनव्वा मील का इलाका फतह करने के बाद मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर पहले खलीफा बने, फिर दूसरे खलीफा हज़रत उमर बने। सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने ही बैतुल माल यानी पब्लिक ट्रेजरी कायम की, जिसमें अमीर लोग सदका ज़कात जमा करते थे, या जो सरकारी रकम होती थी उसको भी इसी में जमा किया जाता था। फिर वो गरीबों में और हकदारों में बांट दिया जाता था। आज के समय में जो जेल का सिस्टम चलाया जाता है वो भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने ही सबसे पहले इजाद किया था। इसके अलावा दुनिया में पहली बार उन्होंने अदालती सिस्टम कायम किया। उन्हें अबू लुलू फिरोज़ ने नमाज के दौरान पीछे से खंजर मारकर शहीद कर दिया था। उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में दफनाया गया है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।